ए मुसलमानों सुनो, अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को ये सलाम नहीं सिखाया जाता है, कुरान नहीं सिखाया जाता है, अदब नहीं सिखाया जाता है, अखलाक नहीं सिखाया जाता है, माँ बाप का मकाम क्या है ये नहीं बताया जाता है, हराम क्या है ये नहीं बताया जाता है, हलाल क्या है ये नहीं सिखाया जाता। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में सिखाया था, वहाँ बच्चे को अंग्रेजी का सलाम सिखाया जाता है। ये सलाम नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं, वहाँ का सलाम अलग है। अंग्रेजी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल का सलाम अलग है। वहाँ का सलाम क्या है मालूम है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबह का सलाम, गुड आफ्टरनून दोपहर का सलाम, गुड इवनिंग शाम का सलाम, गुड नाइट रात का सलाम। ये दुनिया पागल हमारी माँ बहने भी है। बच्चा गया स्कूल में पढ़कर आया इंग्लिश मीडियम स्कूल में, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, गोद में ले ली, मेरा मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा। 5,000 रुपया हम ले गए, बेटे को ले गए कटिहार में, 5,000 रुपया देकर इंग्लिश मीडियम स्कूल में नाम लिखा दिया। बताइए वहां 5,000 लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है? मदरसा में कितना लग रहा है? कुछ नहीं, ये टका नहीं। मदरसे में कितना एडमिशन फीस है? कितनी एडमिशन फीस है? 1 पैसा नहीं, फ्री में एडमिशन मदरसे में हम बच्चे को नहीं करवा रहे हैं। इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल ले गए, 5,000 रुपए दिए, मेरा बेटा का नाम लिख दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स, फॉक्स मैंने लमड़ी, H for हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा। सही की गलत है? हम ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चे को आप अंग्रेजी मत पढ़ाइए, हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को हिंदी नहीं पढ़ाइए, हम ये नहीं कह रहे कि अपने बच्चे को संस्कृत मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, हमारी कौम को इंजीनियर की भी जरूरत है, हमारी कौम को वकील की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा को सीखने से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। वाह, सारा मजमा तैयार है, बच्चा सब भी हाथ उठा दिया कि हम लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाँ, तो कल को ये भी तो जवान होगा, ये भी जवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। ये नौजवान हमारी कौम का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये रहबर है, रहनुमा है। जिस कौम में नौजवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाए। अरे इसको बैठाओ भाई, बड़ा बेचैन है। इसका बाल कौन काटा है? ये कटोरा रख के बाल काट दिया। कुर्बान जाइए, ये भी कयामत की कुर्बे कयामत की निशानी है। ऐसे ऐसे बाल कटने होंगे, कुर्बे कयामत की निशानी है। एक लड़का को देखे हम कहा, हे देखिए ना इधर बाल था ना इधर था, ये हमें हम पूछे, रे बबुआ ये बाल का भेलो रे? की बिलो उड़ी गलो की? बोला ना कटिंग कर लो। बोले कौन कटिंग थे? तो बोले मुर्गा कटिंग थे। हमारे नौजवानों को क्या हो गया? हमारे नौजवान कहाँ चले गए? ए नौजवान, वो नौजवानों को याद करो। कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। अभी तो नौजवान हमारा कुर्बान जाओ, सिर्फ और सिर्फ हमारा नौजवान जुमे की नमाज पढ़े। बोलो बात सही की गलत?
जुमा खाली नमाज खाली जुमे का है? अरे नमाज खाली जुमे का है कि पांचों वक्त की नमाज है? लेकिन हम अपने नौजवानों को समझाएं क्या? ऐ नौजवानों समझ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बेदार हो जाओ, अपने आंखों से पट्टी को हटाओ, दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है और तुम सोए हुए हो, अभी तक तुम्हारी नींद नहीं खुली। अल्लाह का कुरान कहता है नौजवानों मोमिनों को, क्या मोमिनों अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को, बोलो भाई कहां नीचे रखो? यानी जब रास्ते में चलो, जब रास्ते में चलो तो झुक करके चलो, अपनी निगाहों को नीची रखो, ताक झांक मत करो। ताक झांक बात समझ रहे ना? इशारा समझ रहे ना? किसी की बहू बेटी को ना देखो, इंशाअल्लाह तुम किसी की बहू बेटी को नहीं देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी के ऊपर में भी कोई गलत नजर नहीं रखेगा। ये तो बदला, ये बदला है मुसलमानों। इसलिए नौजवानों अपनी निगाहों को हिफाजत करो, अपने निगाहों की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा। ये कहां सिखाया जाएगा? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सिखाए जाएंगे? अरे ये तो मदरसा में सिखाया जाएगा, ये मदरसे में बताया जाएगा, ये कुरान कह रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है। और अभी आलम ये है, एक एक लड़का के पास में 3-3, 4-4 लड़की का नंबर। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। ये नौजवान मेरा ऐसा बिगड़ गया है, कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, ये जायज है भाई? जायज है? तुम मुसलमान हो के हराम काम कर रहे हो, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह की पकड़ होगी। नौजवानों सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। कब सुधर? ए बाबू, ए बाबू खामोश हो जाओ, खुदा के वास्ते आधा घंटा बर्दाश्त करो, एकदम खामोश हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, माशाअल्लाह मेरी माँ बहनों, आप भी आप कुछ मत देना, बस बस रुक जा 10 मिनट के बाद हम चंदा शुरू कर देंगे। जरा ज़हन को हाजिर कीजिएगा। हम कहते हैं नौजवानों से कि नौजवानों जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो ना भाई, निगाहों को नीचे करके रखो, ताक झांक मत करो। अगर तुम किसी की बहू को देखोगे, किसी की बेटी को देखोगे, किसी की बहन को भी देखोगे तो तुम्हारी बहन भी रास्ते में चलेगी ना, कोई ना कोई उससे बुरी नजर से देखेगा। अगर तुम अपनी निगाहों को नीचे रखोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहू बेटी बहन को कोई गलत नजर से नहीं देख सकता है। हम ये कहते हैं कोई लड़की पसंद आ गई, कोई लड़की, अरे भाई बोलो भाई, निकाह कर लो, निकाह करो। दूसरी पसंद आ गई, निकाह करो। तीसरी पसंद आ गई, उससे भी निकाह करो। चौथी पसंद आई, उससे भी निकाह करो। इसके बाद भी अगर पसंद तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है, इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं है, खुजली की बीमारी है। अल्लाह का कुरान कहता है मा ताबा लकुम मिन निसाए मसना व थुलासा व रुबा। एक पसंद है, एक कर लो, दो पसंद है, दो कर लो, तीन पसंद है, तीन कर लो, चार पसंद है, चार कर लो। लेकिन शर्त है, आगे अल्लाह कह रहा है कि सुनो, चार कब करोगे? अगर तुम्हारे अंदर इंसाफ करने की ताकत हो तब, अदल कर सको तब। एक झुमका उसके लिए, वही झुमका उसके लिए, एक खाना उसके लिए, वही खाना उसके लिए, एक कपड़ा उसके लिए, वही कपड़ा इसके लिए। अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए ये काफी है। कितना काफी है? एक काफी है। और एक बीवी को भी अगर हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, तो तुम्हारे लिए हुक्म है शादी मत करो। शादी, अरे बोलो भाई, शादी फिर क्या करो? तो आगे बताया गया कि एक तस्बीह ले लो। क्या ले लो? तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करके मर जाओ, झमेला खत्म।
छोड़ो, कुरान पढ़ो, कुरान वाला बनो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। मदरसे क्यों जरूरी है? मदरसे क्यों जरूरी? कुछ लोग कहते हैं फालतू है, मदरसा नहीं बनना चाहिए था। क्या जरूरी है मदरसे का? अच्छा एक बात बताइए, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? बच्चा पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। वहां भी, अरे भाई बोलो, वहां भी मौलवी की, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब बताता चलूं, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें शोर मचाने लगी, ओ लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ। अब क्या करोगे? किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाइएगा? किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को बुलाइएगा ना। काहे के लिए? अरे अजान देने के लिए। काहे के लिए बुलाइएगा? बोलिए। अजान देने के लिए। बच्चा पैदा कीजिए आप, अजान देगा मौलवी। आप खुद दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुद अजान आना चाहिए, आप खुद अजान अपने बच्चों को कान में देना चाहिए। अल्लाह के हाथ दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। अब उस बच्चे का नाम रखना है, उसका नाम भी कौन रखेगा? नाम कौन रखेगा? दादा, नाना, नानी रखेगी, दादी रखेगी, फिर वही नाम होगा। एक 13-14 साल का बच्चा मेरा पैर दबा रहा था, बहुत खिदमत किया, तो दिल से दुआएं निकली। मैंने कहा ये बेटा मेरी खिदमत कर लिए, तुम्हारा नाम क्या है? बोला नहीं साहब, नहीं बोल, लाज लगे। बोले नाम बताने में लाज? बोल की नाम जो रे बोल रे, बोले हमारा नाम छे फटकान। फटकान ये कौन नाम है रे? किसने रखा? बोला मेरा दादा रखा था। हमने कहा तुम्हारा दादा का नाम क्या था? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। बोला ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। अब यही लड़का जवान होगी, अब ये लड़का को पढ़ाना है, तो कौन पढ़ाएगा? बोला भाई, मौलवी साहब पढ़ाएगा, कुरान पढ़ाएगा, कुर्बान। यही लड़का नौजवान हो गया। अब शादी की बात आ गई, बारात गई, अब वो निकाह की बारी आ गई। निकाह कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। बोलो भाई, कौन पढ़ाएगा निकाह? मौलवी साहब पढ़ाएगा। अब वही नौजवान बूढ़ा होकर मर गया, जनाजा रखा हुआ है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बताओ, गुजारा है? बगैर मौलवी का गुजारा है? अरे गुजारा है। इसलिए नौजवानों, कुरान से जुड़ो, उलमा से जुड़ो, हुफ्फाज से जुड़ो, मुफ्तियाने किराम से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को स्कूल में मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा, मैंने पहले कह दिया था, मेरा बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, वकील भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर बनने से पहले वो कुरान का कारी बनेगा। इंशाल्लाह बनाएंगे बस बड़ी तेजी के साथ। ये कुरान आज इंसानी शक्ल, ये किताबी शक्ल में है। सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये किताब की शक्ल में कुरान है। हम खोलते हैं कुरान को, किताबी शक्ल में है। लेकिन सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? इंसानी शक्ल में होगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी का हाथ तो पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा ए तू कौन है? ये कहेगा मैं अल्लाह, मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। दुनिया में कभी मुझे सीने से लगाता था, कभी होठों से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह इसलिए उसका मैं बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसे जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जाओ उसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ेंगे भाई, कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे कुरान से मोहब्बत करोगे
कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान हाथों को पकड़ेगा, ये कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। कुरान से जुड़ो मुसलमानों, कुरान की तिलावत करो मुसलमानों, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान से मोहब्बत करने वाले मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। हम उसके लिए इंशाअल्लाह 10 दुआ करेगा, 10 दुआ करेगा। और एक खाने जेडे दुआ होवे कबूल होवे, जेडे दुआ होवे मकबूल होवे। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर के पड़ी हुई है रास्ते में, तो मोटरसाइकिल खड़ी किया और बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया को उठाया। बुढ़िया उठी, दादी उठ 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 उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते अल्लाह ताला उतना जल्दी तुमको भी उठा ले। बोले कोई दुआ हुई? कुरान से मोहब्बत करने वाले 5 आदमी चाहिए समझ में के अंदर में इंशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप के नाम पर कुरान से जुड़ जाओ। ये मदरसा इस धरती पर कयामत तक खड़ा रहेगा। अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है कोई अल्लाह को कर्जा देने वाला? अरे अल्लाह को कर्जा देने वाला कोई है कोई मेरी माँ बहन को अल्लाह को कर्जा दे दो, एक जेवर जेवरात से कर्जा दे दो, गले का चैन है दे दो, हाथ में कंगन है दे दो, पाँव का पाजेब है दे दो, कान का झुमका है दे दो, नाक का नथिया है दे दो। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी बेहतर जेवर पहनाएगा। जन्नत में अल्लाह हीरे जवाहरात के जेवरों से तुम्हें आरास्ता कर देगा। मुझे 5 आदमी समझ में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई अपनी माँ के नाम पर मदरसा बना दो कुरान से मोहब्बत करने वाला, ये कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए, 10 दुआ करेंगे। 5000 रुपए पहला शख्स कोई देने वाला हो, कोई अल्लाह का चहीता बंदा प्यारा बंदा हो इंशाअल्लाह, जो 5000 रुपए देने वाला पहला शख्स जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनर, ये देखिए हमारे भाई आ जाइए, यहाँ जी मुसाफा कर लिया, आइए आइए हमसे मुसाफा कर लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए देखिए माशाअल्लाह ये हमारे हजरत आ रहे हैं। पहले नंबर पे इनका नाम हजरत लिखिए, हजरत का नाम लिखिए। बड़ा प्यारा नाम है, शफाउल हुदा साहब दामद बरकातहू। इन्होंने अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में दान किया है। अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दाना देना बरकत। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो, अरे कत जन हलो, ए दूसरे भी आ गए, ए देखिए माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, दूसरे भी आ गए। शौकत अमीन साहब भोला मारी अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे नंबर पे वो आ गए। ए तीसरा भी आ गया, वो नहीं आया, पता नहीं हम नहीं। ए माशाअल्लाह भाई 2 जन हो लो माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे हमारे कोई मास्टर साहब हैं, हमारे कोई इंजीनियर साहब हैं, हमारे कोई वकील साहब हैं, हमारे कोई डॉक्टर साहब हैं, हमारे कोई प्रोफेसर साहब हैं, हमारे कोई वकील साहब हैं, हमारे कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर हो, कोई किसान हो। तीसरे नंबर पे 5000 रुपए देने वाले हमारी माँ बहने में से कोई है? मेरी माँ बहन 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি তোমার জন্য